हालेलुया। तो जैसे कि आपको बताया गया था लास्ट संडे कि बड़ी गवाही को लेने के लिए आपको किन किन क्या करना पड़ेगा, तो उसमें बताया गया था कि सेपरेट लाइफ, अलगदायक जीवन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु कि आप अलग किए हुए लोगों, परमेश्वर के जन हो, तो आप वही काम नहीं कर सकते जो दूसरे करते, वही चीज़ों को नहीं ले सकते या नहीं कर सकते। आपको बताया जा चुका है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। जब कोई एक जन नष्ट होता है या परमेश्वर से दूर होता तो परमेश्वर बहुत दुखित होता है। हालेलुया, परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं दूसरों के साथ। परमेश्वर कहता है विश्वासी का विश्वासियों के साथ क्या नाता जोता, यदि आप उसके साथ रखते हो हालेलुया फेलोशिप, तो उनका बोझ, उनका श्राप आपके जीवन में आता है। इसलिए प्रभु आपकी केयर करता है, आपकी चिंता करता है। हाले वो नहीं चाहता कि दूसरे के बोझ, दूसरे का श्राप, रोग, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए और ठहर जाए। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। और उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था? सच्चा विश्वास जब तक नहीं होगा, जैसे कि आपको बताया गया था, कई लोग सब चीज़ों में विश्वास करेंगे पर पैसे के मामले में विश्वास नहीं करते, बिजनेस के मामले में विश्वास नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आपको विश्वासी क्यों बोला जाता है? विश्वास करने वाले को विश्वासी कहा जाता है। खरा विश्वासी क्यों कहा जाता है? जो परीक्षा में से निकल जाता है, परमेश्वर के वचन को थामे हुए, परमेश्वर से खरा विश्वासी कहता है। तो खरा विश्वासी का मतलब उनकी आशीषें अलग होती है, बड़ी होती है। हालेलुया, उनके रिश्तेदारों के साथ जब ब्लेसिंग को मैच करोगे तो मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग चमकती हुई दिखाई देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज का जो आप वचन सुनोगे सबने ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन आपकी लाइफ को बदलेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। तो फर्स्ट क्या था? सेपरेट लाइफ, अलगदायक जीवन। सेकंड क्या था? आपको परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करना है, हर चीजों पर विश्वास करना है, आधा अधूरा विश्वास नहीं। जैसे अब्राहम ने आधा अधूरा विश्वास नहीं किया था, पूरा का पूरा विश्वास किया था उसने। क्या उस ये गाना अब्राहम के लाइफ में सूट करता है कि तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, क्या आपके लाइफ में आप बोल सकते हैं ये कि प्रभु आप मुझे चंगाई दे या ना दे, फिर भी आप मेरे परमेश्वर रहेंगे। मेरे बिजनेस को बढ़ा चाहे मत बढ़ा, फिर भी आप मेरे परमेश्वर रहेंगे। कितने लोग बोल सकते हैं? हालेलुया, प्रभु कर या ना कर, घर दे या ना दे, गाड़ी दे या ना दे, ब्लेसिंग दे या ना दे, फिर भी आप मेरे परमेश्वर रहेंगे। परमेश्वर में ये कौन बोल सकता है? जिसको परमेश्वर का प्रेम का पता चल चुका है, समझ में आ चुका है, चख चुका है, परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चख चुका है, वो ये वर्ड बोल सकता है। खाली जब हम स्टार्टिंग में आए थे मसीह में, परमेश्वर में, तो हम पहले नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वचन का पता ही नहीं था, समझ नहीं था। अनंत काल मरने के बाद क्या होगा? हालेलुया, आपको पता आत्मा कभी मरती है? वो नहीं मरती, कभी नहीं मरती। तो आपके अंदर क्या है? यहोवा का क्या है? जो आत्मा वो क्या है? दीपक है। तो वो आत्मा कभी नहीं मरती। आपका शरीर मर जाएगा पर वो आत्मा नहीं मरने वाला। कई साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, कोई मरने वाला था इस तरह से, तो उसको ग्लास में पैक कर दिया था। आप देखो कैसे निकलती है इसकी जान। वो तो मरने वाला था, पता था कि इसको बचा नहीं सकते, थोड़ी सी रह गई थी, फटाफट किया तैयारी, रख दिया, एक ग्लास कवर कर दिया, और जब मर गया तो सारी कांच टूट गया और आत्मा बाहर निकल गया, कैमरे में वो कैद हो गई। हालेलुया, तो आत्मा कभी नहीं मरती। तो नहीं मरती तो फिर कहाँ जाती है वो? कहाँ जाएगी वो? जो दुष्ट के समान है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। मैं क्यों ये बार बार कहती हूँ कि यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है? इसलिए रीजन है इसके पीछे कि वही यीशु मसीह ने आपके बीमारी को अपने ऊपर लिया, आपके दाग को अपने ऊपर लिया है, आपके श्राप को, आपके पाप को। किसी ने आपके पाप को अपने ऊपर लिया है? नहीं लिया है। हालेलुया, परमेश्वर को भेजना पड़ा आपके लिए। परमेश्वर के आपके पाप को किसी ने लिया? दाग को किसी ने लिया? परमेश्वर के तारीख कहीं भी चले जाओ सब बोलेंगे नहा धो के आना। कोई किसी जगह पे नहीं बुलाएगा जहाँ प्रेजिंग होती है, जहाँ पूजा पाठ की जाती है, परमेश्वर की तारीफ हो, तो कोई भी नहीं बोलेगा तू इस तरह से आ, बोलेंगे तू नशा करके मत आना, नहीं तो तू आएगा तो तुझे गेट आउट। पर चर्च में क्या परमेश्वर कहता है? तू जैसे है तू वैसे ही आ, मैं तुझे अपने लहू से मैं तुझे धो दूंगा। एक फादर, एक रियल पिता ऐसा बोल सकता है कि नहीं? बताओ मुझे। एक रियल फादर, रियल माँ से बोल सकती है ना कि नहीं बोल सकती है?
हाले वो बच्चा गंदा हो, मैला हो, कीचड़ में लिपटा हो तो उसे गले लगाएगी ही लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका कौन है? बच्चा है। ऐसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पापी दशा में थे, छूट में थे, फिर भी यीशु मसीह हमारे पास आके हमें गले लगा लिया। एंड दैट इज द रीजन कि क्यों यीशु मसीह के बिना आपका उद्धार नहीं है। उसी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तभी वो उद्धार आएगा। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है। आपका शरीर जब वो टाइम आता, सबके लिए टाइम रखा, जब चले जाएंगे तो आत्मा कोई परमा हमेशा के लिए नरक में जाएगी और हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगी। पर कौन सी आत्मा स्वर्ग और नरक में जाएगी? जो यीशु मसीह के लहू में धुल चुके विश्वास करते हैं। वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? वो अब्राहम की गोद में, मतलब शांति का निवास उसे कहते हैं। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। और परमेश्वर के उस जगह पे जाएगी, उस शांति में जाएगी। पर जो लोग ऐसे बिना उधार पिए चले जाते हैं तो उनका आत्मा कहाँ जाएगा? नशा किया है, झूठ बोला है, व्यभिचार किया है, हाले लड़ाई किया है, नफरत किया, चुगली किया, बहुत सारे फालतू की चीजें हैं, तो क्या होगा? हमेशा के लिए उस आग और गंधक की जेल में जाएगा। तो आत्मा तो कभी नहीं मरती नहीं। इसीलिए आपको अनंत काल के जीवन की जरूरत है। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? और असली जीवन तो मरने के बाद शुरू होगा और उस समय पता चलेगा। हालेलुया। फिर उस समय बोलोगे काश मैं चर्च गया होता, काश मैं प्रार्थना कर लिया होता, काश मैं बाइबल पढ़ लिया होता तो मुझे समझ में आ गया होता, तो मैं चर्च कभी मिस नहीं करता, वचन कभी मिस नहीं करता। वहाँ कहीं काश काश ना करते रह जाए। इसलिए अभी से मैं आपको बता देती हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि किसी ने मुझे बताया नहीं। अब आपके पास तो कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखा देना वहां पर कि इन्होंने आपको बताया सब कुछ। तो कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो वहां पर काश में मुझे कोई प्रचार करने के लिए आया होता, कोई वचन बताया होता तो मैं बच जाता। परमेश्वर की तारीफ हो। आपको पता है कि चर्च अटेंड करना संडे की कितनी जरूरी है। मेरी प्रजा पढ़ेंगे होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन पढ़ो। और थर्ड थिंग देखेंगे कि बड़ी गवाही को लेने के लिए हमारे लाइफ में क्या रुकावटें हैं। सबसे कौन बताएगा? कोई है यहाँ पर खड़े होकर बताएगा? आप बड़ी गवाही चाहते हो पर आपके लाइफ में क्या क्या रुकावटें? कुछ भी रुकावटें हैं आपके लाइफ में? क्या आपके लाइफ में गवाही क्यों नहीं आ रही है? वो आत्मिक हो सकती, वो शारीरिक हो सकती, वो पारिवारिक, कुछ भी हो सकती है। हालेलुया। कोई है ऐसा? क्या है बताओ? पारिवारिक है? वो जोर से बोलो मुझे। एक माइक में देना। हालेलुया। नशा है, शराब है और कर्ज हैं, बहुत से बीमारियां हैं। हालेलुया। एक तरफ भागती हूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरी तरफ भागती हूँ तीसरा। जब मैं लड़ती हूँ, अकेली हूँ तो थोड़ी समर्थ कम पड़ जाती है। इसीलिए चर्च में आना जरूरी है, सामर्थ्य लेने के लिए, अभिषेक लेने के लिए। बैठ जाओ। परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। बहुत से परिवार आते हैं, किसी का हस्बैंड आता था, किसी का नहीं आता, आधा दूर आते हैं, इसीलिए भी वो प्रॉब्लम आती है। पर परमेश्वर का वचन याद रखना, हमेशा लिख लो। वो वचन को लिख के लटका लेना घर में, वो काम करेगा आपकी लाइफ में। चलते समय, बैठते समय, उठते पढ़ना, रोज रिसीव करना कि तू बच तो तेरा परिवार बचाया जाएगा। जैसे हमने एक वचन लगा के रखा था, क्योंकि बहुत विरोध होता था कि यदि परमेश्वर तेरी ओर है, बोलो किसको पता है ये वचन? कौन बताएगा? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ये वचन मैंने लगाया था अपने घर में। चलते समय इधर जाते हॉल में लगी हुई थी, लिविंग एरिया में। परमेश्वर के तारीफ बहुत सारे वचन लगाया था, तो उसमें खास वचन था। तो अपना एक फेवरेट वचन लगाओ। जो गवाही लेना चाहते हो ना, लगाओ दीवार पे कोई भी वचन। परमेश्वर की तारीफ जो आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। कि वचन क्या? परमेश्वर है। वचन को लगा के रखो, शर्माओ मत कि वो कौन क्या कहेगा, बोलने वाले को बोलने दो। हालेलुया। पर वो यदि आप उससे डर रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर का से आप नहीं डर रहे हो। यही मतलब है इसका। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ये विश्वास करते हो? हालेलुया। श्राप कर्ज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे जब ये वचन पूरा होगा। तू बच तो तेरा घराना बचाएगा। जब आप बचना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपने परमेश्वर के भवन में आना ही आना। बड़ी गवाही आसानी से नहीं मिलती। देखो वो वाली गवाही तो मिल गई, छुटकारा भी मिल गया, पता भी चल गया यीशु मसीह के बारे में, बहुत कुछ मिला। गवाही आई कि नहीं आपके लाइफ में? आई है ना गवाही? कैमरॉन के जब जिसको बारे में बताया जाता है स्विचर दबाना है। हालेलुया। बताओ गवाही आई है कि नहीं आपकी लाइफ में? हाथ उठाओ। आई है बोलो। तो थोड़ा रह गया, तो थोड़ा को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
संगति करना पड़ेगा। पहला फर्स्ट थिंग्स बताएं, अलगदायक जीवन है, सेपरेट लाइफ है। उनके साथ जुए में मत जुटो, उनके श्राप को अपने पर नहीं लो। जब आप उनके साथ एक साथ ऐसा करोगे जो वो करते, वो श्राप हमारे ऊपर आता है, वो जुआ हमारे, वो बोझ उनका हमारे ऊपर आता है। दूसरा बताया गया था कि विश्वास, हर एक बातों में विश्वास। जैसे कि अभी आपने गवाही दी ट्रांसफर के लिए, आपने एक वर्ड बोलकर प्रार्थना किया, प्रभु आप नहीं तो मुझे चर्च दिखाया है, तो फिर मैं चर्च से कैसे अलग हो सकती हूँ। प्रभु इन चीज़ों को पसंद करता है। जब वो प्रभु से जुड़ी हुई जब प्रार्थना करते हो कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे लिए यहीं पर मुहैया कर, यहीं पर सब कुछ पूरा कर, तब वो आपके लिए कार्य करेगा। यदि आपको भूख और प्यास होगी यीशु मसीह के लिए, जब देखो ये गवाही आपके जीवन में दे दिया, तो क्या वो गवाही नहीं देगा? 100% देगा। वो कमी क्या है? संगति करने की कमी क्या है? वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है। हालेलुया। इसलिए हम गवाही आपके दरवाजे में खड़ी है पर गवाही आ नहीं पा रही है। हर एंटर वो आपके घर तक वहीं पर खड़ी है, आना तो चाहती है, और वो दुष्टात्मा भागने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मसा कम है, अभिषेक कम है, वो संगति नहीं है आपके लाइफ में, परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग नहीं है, आपने कभी वाचा बांध के प्रार्थना ही नहीं की है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब आज हम थर्ड थिंग देखेंगे कि बड़ी गवाही के लिए हमारे लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। क्या है? पढ़ेंगे उस वचन को, ये होशे 4 अध्याय 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। सब लोगों को समझ में आ रहा क्या लिखा? मेरे, देखो प्रभु आपको क्या बोल रहा है, मेरे प्रजा, मेरे लोग। वो बता रहा है, प्रभु को दुख भी हो रहा है कि क्यों उन लोग के लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है, क्या ना होने से? ज्ञान ना होने से। हालेलुया। ज्ञान के ना होने से जो मेरी प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को, मेरे वचन को क्या समझा है? तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना है, नेगलेक्ट। हम तो बोल दे रहे हैं अभी, तुच्छ जाना, नेगलेक्ट। हालेलुया। अभी आप बोल रहे कि तुच्छ जाना, नेगलेक्ट जाना। अपने लाइफ में देखो कितनी बार परमेश्वर के वचन को नेगलेक्ट किया है, तुच्छ जाना है, इग्नोर किया है। क्या हर दिन आप परमेश्वर के वचन का पूरा करते जा रहे हो? ये सबसे बड़ा टास्क है आपके लाइफ में, सबसे बड़ा ये। कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार आते हैं? पहले तो शुरू मोबाइल से होती है। हालेलुया। कहाँ से होती है? आपका यहीं से शुरू होता है। यही सबसे बड़ा टारगेट क्या है? मोबाइल है। हाले है कि नहीं है? कितने लोग अपना मोबाइल मुझे दिखा सकते हैं, क्या क्या ऐप रखा है उसमें? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जी। इसी से जब आपके मोबाइल में आलतू फालतू के ऐप्स हैं, फालतू चीजें रखे हुए हो और आप ना चाहते हुए देख लेते हो, तो फिर कैसे उस वचन को पूरा करोगे? बताओ मुझे। इसलिए मेरी प्रजा क्यों नष्ट हो रही है? ज्ञान ना होने से, वचन का पता ना होने से, मालूम ना होने से वो बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। नशे में जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, झूठ में जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर ले रहे हैं, जिसके साथ संगति नहीं रखनी चाहिए वो भी संगति कर रहे हैं। हालेलुया। क्या पढ़ते हैं उस वचन को? पढ़ो फिर से। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। देखो, सुन लो फिर। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है, क्या लिखा है? मेरे ज्ञान को बोलो तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। हालेलुया। इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, इसको निकाल के रखो, पढ़ो। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आपको पता है वचन क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। हालेलुया। पता है कि नहीं पता? ये वचन जो लिख दिया वो नहीं टलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं टलेगा। जो वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर कहता है मैं उसे याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। जब हम इसी वचन को हम पढ़ते हैं पतरस में, उसका 2:9 में पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज हो। और आगे, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पवित्र लोग हो,
और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा। बोलो नीच प्रजा हो। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या कहता है? जो आपको, मुझको, सबको अंधकार से, जब आपकी आंखें बंद थी, आपको पता नहीं था यीशु के बारे में, अंधकार से निकालकर, बोलो कहाँ लेकर आया है? बोलो ज्योति में लेकर आया है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब कहता है यदि तुम मेरी प्रजा, यदि मेरे वचन को तुच्छ जानेगी तो मैं उसे याजक के पद से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। ये लायक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। बड़ी गवाही में रुकावटें क्या क्या आ रही हैं? क्योंकि अब वचन को नहीं पढ़ते हो, बाइबल को नहीं पढ़ते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब तक आप बाइबल पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, आप रात दिन प्रार्थना करवा लो, ले हैंड प्रार्थना करा लो, जो मर्जी करा लो, यदि हम बाइबल पढ़ना नहीं शुरू होंगे, ले हैंड ठीक है प्रार्थना करवा लेते, छुटकारा मिल जाता है, पर वो छुटकारा आखिरी तक कैसे बने रहेगी? वो तब बनी रहेगी जब बाइबल पढ़ना शुरू करोगे। बाइबल पढ़ने नहीं आता, ऑडियो बाइबल सुनो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। वो परमानेंट छुटकारा कैसे रहेगा आपके लाइफ में? जब आप वचन पढ़ना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, विश्वास करना शुरू करोगे, रिसीव करना शुरू करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? पहले परमेश्वर कैसे बात किया करता था? अब्राहम से बात किया, तू निकल वहां से, अपने घर द्वार सब परिवार को छोड़ और निकल। अब्राहम ने सुना, रिसीव किया, तैयार हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया, उस समय परमेश्वर इस तरह से बात करता था। परमेश्वर ने कहा था यदि तू वहां से नहीं निकलेगा तो उन्हीं के फंदों में फंसे रहेगा। और जो अब्राहम का परिवार था, सिर्फ सारा और अब्राहम नहीं रहते थे, उसका भतीजा रहता था। और कौन कौन रहता था? बोलो, है लिखा है कुछ? कहीं पर लिखा है कि नहीं लिखा? कौन कौन था अब्राहम के परिवार में? हालेलुया, किसी को पता है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कौन कौन थे अब्राहम के परिवार में? सारे थे, जॉइंट फैमिली थे। हालेलुया, कैसे थे? बोलो जॉइंट फैमिली थे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा। हालेलुया, जॉइंट फैमिली। तो उसमें कई लोग विश्वासी थे, कई लोग विश्वासी नहीं थे, कई लोग परमेश्वर को मानते थे, कई लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है असमान जुए में ना जूतो उनके साथ मिलकर। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, तेरी लाइफ में मैं गवाही कैसे पैदा करूं? मैं जब तक कि तू वहां से नहीं निकलेगा, कैसे मैं दूंगा? हालेलुया, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें फंस जाता, उसमें कुछ करना पड़ता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू निकल, और तब वो बड़ी गवाही जो बेबी ब्लेसिंग की गवाही है, तब तेरे लाइफ में एंटर करेगी और ठहर जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये रीजन था। तो परमेश्वर ने कहा, उसे समय पता नहीं था कि प्रभु उसे क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आने के लिए कह रहा था। जब तक बाहर नहीं आओगे, जब तक अलगदायक जीवन जीना नहीं शुरू करोगे, तब तक वो बड़ी गवाही आ नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रही है, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। आप बोलते प्रार्थना करेंगे तो छुटकारा मिलेगा, मिल भी जाता है। जब हम नए थे तो नहीं मिला था छुटकारा, सब कुछ मिला। दया करता है हर एक विश्वासी के। जैसे सामने जो बैठे, उनकी परिस्थिति सिचुएशन अलग है, उनकी आत्मिक पोजीशन आज क्या है, इनकी आत्मिक पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, किस तरह का विश्वास का लेवल है, प्रभु जानता है। तो उसके अकॉर्डिंगली परमेश्वर करता है। किसी को 1 दिन में छुटकारा मिल जाता है, किसी को 2 महीने में, किसी को साल में, किसी को 2 साल में। हालेलुया, ये प्रभु जानता है कि आपको कब छुटकारा देना है। पर अब छुटकारा को जल्दी रिसीव कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, जैसा जैसा वचन बताया जा रहा उसके अनुसार करके। हालेलुया। बहुत सारे रुकावटें होंगे, फाइनेंस में रुकावटें हैं, आपके लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, आप उससे आजाद नहीं हो पा रहे हो। हालेलुया, घर अभी तक आप रेंट में रहते वो भी नहीं मिल पा रहा, अभी तक आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग आप जो चाहते वो नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी चीजें होंगी, अभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है विश्वासी पर लड़ाई झगड़ा आज भी है, वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, क्योंकि वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा के लोग क्या हो रहे हैं? बोलो, नष्ट होते जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ? हालेलुया, कह सकते हैं, हाथ उठाइए यदि आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा मेरे वचन को तुच्छ जानेगी, तो सीधा से परमेश्वर ने कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन आपको दे दिया है, ये बाइबल में लिखा है।
समझ में आ रहा है? अब आप इधर बैठ के बोलते प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु तो करना चाहता है। प्रभु बोलता है मैं तो तेरे से तैयार हूँ बात करने के लिए, पर तू तो बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो बात कर दिया है वचन के अंदर में, बता दिया है सारी बातों को इसके अंदर में, देख पढ़ तो तू सही। आप पढ़ते जाएंगे कोई वचन आपको टच करेगा, वो वचन आपको हिला देगा। हो सकता है अभिषेक आपको टच करेगा, आपको कर्माहट लगेगी। जैसे आप वचन को पढ़ोगे आपको एकदम से कुछ होगा, ये चिन्ह है, ये साइन होगा। हालेलुया कि कौन सा वचन मेरे लिए है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आत्मिक ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे हम पढ़ेंगे एक वचन को, कोलोसियों की किताब 1 अध्याय पढ़ो 9 वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। फिर से पढ़ो, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। क्यों हो जाओ? परमेश्वर, यहाँ वर्ड क्या लिखा है? आत्मिक ज्ञान। एक संसारिक ज्ञान होता है, एक आत्मिक ज्ञान होता है। जिसमें संसारिक ज्ञान में हमें जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक बताते हैं। कोई अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि ये मत कर नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो मत कर नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ये संसारिक ज्ञान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ये आपको? यदि ऐसा करेगा तो वो हो जाएगा। हम संसारिक ज्ञान सीख के द्वारा हम वहाँ उस लेवल में नहीं पहुंच सकते। सिर्फ संसारिक ज्ञान को लेकर ही हम बड़ी गवाही को नहीं ले सकते। आपको आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आत्मिक ज्ञान जो मिलता है परमेश्वर के वचन से। आप बोलते प्रभु जड़ से बीमारी खत्म हो जाए, परमेश्वर जड़ से ये घर में जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कई लोगों के हो भी जाती है, आधा अधूरा होता, छुटकारा मिलता है, थोड़ी सी क्यों रह जाती है? वचन की कमी की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से। इसलिए कहता है कि मेरी प्रजा क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि वचन नहीं पता, ज्ञान नहीं है उनको, आत्मिक ज्ञान है ही नहीं है। कई लोग विश्वासी को पता है कि बाइबल पढ़ना जरूरी, पर बाइबल पढ़ेंगे नहीं, नींद आती, नींद तो आएगी क्योंकि शैतान तो नींद डालेगा ही डालेगा। शैतान बहुत चालाक है, उसे पता है कि ये लोग यदि बाइबल पढ़ना शुरू कर दे तो मेरी तो क्या पोल खुल जाएगी। शैतान क्या बोलेगा? बोलो मेरी पोल खुल जाएगी। शैतान बोलता है ये बात, मेरी तो मेरा कारनामे जो मैंने अदन की वाटिका में किया है, जो मैंने भरमाने का काम किया है, हटाने का काम किया है, वो मेरी पोल खुल जाएगी। मुझे पता है। फिर ये जो साधारण विश्वासी है ये असाधारण विश्वासी होकर बदल जाएगा। उसे भी डर लगता है ये सुसमाचार लेके किसी के घर ना पहुंच जाए, ये ट्रैक्स लेके उसके घर में ना चले जाए, ये लिंक किसी को शेयर ना कर दे। समझ में आ रहा है? उसे डर लगता है, शैतान को डर लगता है। ये ट्रैक्स लेके जो रिश्तेदार जानता नहीं उसको लेके वो लोग कहीं पहुंच ना जाए। यदि वो पहुंच जाएगा तो इसे वचन का ज्ञान हो जाएगा। ये ज्यादा ये सिर्फ 5 मिनट बैठे, 10 मिनट ना बैठे, चल 10 मिनट बैठे पर 1 घंटा ना लगा दे वचन बताते बताते सुनाते सुनाते। नहीं तो मेरा सब कुछ इन लोगों को पता चल जाएगा। एक नया विश्वासी जो मसीह में नया है उसको कहीं वचन का क्या ना हो जाए, पता ना लग जाए, मेरी करतूत के बारे में पता ना चल जाए कि मैं कैसे तोड़ता हूँ, मैं कैसे बर्बाद करता हूँ, सही क्या है गलत क्या है ये पता ना लग जाए। क्योंकि वचन में तो लिखा है कि क्या सही और क्या गलत है, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। यदि इनको पता चल गया तो ये अलर्ट हो जाएंगे, आत्मा में शरीर में अलर्ट हो जाएंगे। ये नहीं देखना स्क्रॉल करके, ये ऐप को डिलीट कर दो। हालेलुया। जो लोग लगातार फेसबुक चलाते, लगातार इंस्टाग्राम चलाते, लगातार और क्या है, एक और है क्या, इंस्टाग्राम फेसबुक और मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ यूट्यूब है। हालेलुया। लगातार इसको चलाएं। ये जो लगातार चला रहे हैं, यदि वचन पता चल गया तो लगातार कुछ और चला रहे थे, फिर लगातार तो इनके घर में वचन ही चलना शुरू हो जाएगा। फिल्मी जगह के जगह, सॉन्ग की जगह क्या चलना शुरू हो जाएगा, आत्मिक वर्शिप सॉन्ग। उनको पता चल जाएगा कि वर्शिप सॉन्ग की ताकत क्या है, वर्शिप सॉन्ग का पावर क्या है। हालेलुया। इसलिए उसे पता है कि मेरी पोल खुल जाएगी, मेरी करतूत, मेरे काम, मैं जो करता था वहां पर वो भी इनको पता चल जाएगा। मेरा तो भांडा फूट जाएगा इनके घर में, नए विश्वासी घर में, जो आधा अधूरा विश्वासी, जो यीशु को पूरा नहीं जानते। आप जानते हैं शैतान आपको आधा अधूरा विश्वासी बनाना चाहता, पूरा नहीं बनाना चाहता। वो बोलता है चल ठीक है 5 मिनट प्रेयर करना, इतना ही बहुत है, ज्यादा चर्च मत जा, इतना ही बहुत है, फ्राइडे मत जा फास्टिंग प्रेयर में, सैटरडे भी मत जा,
इतना ही संडे का विश्वासी बनकर बैठे रहा, इतना ही तेरे लिए बहुत है। बस ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा फास्टिंग करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा वचन सुनने की जरूरत नहीं। यदि ज़्यादा सुनेगा, गहराई में जाएगा, तेरी गवाही पक्की होती जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस यहाँ क्यों जा डाल रहा, गहरे में जा, और मैं तो सारी रात किया हूँ, एक बार फिर गहरे में और गहराई में जा। तो आपको क्या करना, और गहराई में जाना वचन में, और गहराई में, और गहराई में। इसलिए बाइबल स्टडी दिया जाता है, मिलाप वाला तंबू और गहराई में। जितना गहराई में जाओगे आपको वचन समझ में आएगा। हालेलुया। ये जो मिलाप वाला तंबू, ये स्टडी आम विश्वासी को नहीं दी जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है, क्योंकि समझते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती, जब आप सुनोगे आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा हर चीज़ों का, उसकी करतूत के, शैतान की चालाकियों का, कि कैसे आपकी गवाही को खराब करना चाहता है, कैसे वो रोकता है कि नए विश्वासी, नए लोगों को आधा अधूरा ही रहना देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इनको वचन का पता चल जाए, वो नहीं चाहता इनके घर में बाइबल आ जाए, वो नहीं चाहता ये वचन पढ़ना शुरू करे। यदि वचन पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरी प्रजा, परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग आत्मिक ज्ञान होगा तो ये बचेंगे, वचन का ज्ञान नहीं होगा तो नहीं बचेंगे। ये प्रभु कहता है मैं तुमको छोड़ दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते और वचन से प्रेम नहीं करते, तो भूल गया कि वचन और मैं तो दोनों एक ही हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आत्मिक ज्ञान होगा तो फाइनेंस भी बढ़ेगा, आप ब्लेस्ड होंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में। आत्मिक ज्ञान ना होने की वजह से आपकी फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। आज लोग 2-2 जॉब कर रहे हैं तो भी ब्लेस्ड नहीं है। संडे मीटिंग को छोड़ के भी जॉब कर रहे हैं तो भी ब्लेस्ड नहीं है। अब एक गवाही सुनेंगे। हालेलुया। स्क्रीन में दिखाना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हम एक गवाही सुनेंगे। हालेलुया। एक कंपनी थी, नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उस कंपनी का नाम क्या है? अपने स्क्रीन में देखना, चिक-फिल-ए। हालेलुया। चिक-फिल-ए, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, KFC। हाँ। और क्या है, मैकडोनल्ड। ऐसा ही कंपनी, पता ना आपको? सबसे ज्यादा नाम किसका? KFC का है, मैकडोनल्ड का है कि नहीं है? पर आपको पता नहीं है, एक और है जो सबका बाप है। हालेलुया। चिक-फिल-ए। इस लोगो को शेयर करो। प्रभु यीशु मसीह के, ये दिख रहा है आपको? उसका लोगो भी ये साइड में लिखा हुआ है, जैसे KFC या मैकडोनल्ड। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसके घर में आई थिंक 5 भाई बहन थे सब, और सब विश्वासी, अब क्रिश्चियन थे वो। क्या नाम था इनका? हालेलुया। ये सारे विश्वासी थे, परमेश्वर को जानते थे। आपको पता है कि परमेश्वर मतलब उस तरह से नहीं जानते थे जिस तरह से जानना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इन्होंने क्या शुरू किया? कंपनी शुरू की। क्या? फूड की। हालेलुया। फिर उतना नहीं चलता था, पर जब इनको परमेश्वर, जब ये प्रार्थना करने लगे, समझ में आने लगा वचन का, तो इन्होंने प्रार्थना करना शुरू की कि परमेश्वर यदि तू ऐसा करेगा, ऐसे बढ़ाएगा, तो परमेश्वर मैं इतना टाइट, इतना दशमांश उसमें दूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब नहीं, ये दूसरा है। हालेलुया। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्क्रीन में दिखाओ, उसका लोगो भी दिखाना, सारी चीजों को दिखाओ। अभी प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ये देखो, ये है चिक-फिल-ए है। आई थिंक इंडिया में तो नहीं है, पर वो फॉरेन में कंट्री में है ये। हालेलुया। और आप जानते हैं इसकी कमाई सबसे ज्यादा है। किसको बीट करता है मालूम है? ये जब ये चिक-फिल-ए, जब कंपनी ने शुरू किया, फूड का काम है। हालेलुया। जैसे कि जो खाते हैं लोग, फास्ट फूड की कंपनी है, इनका रेस्टोरेंट है, बहुत ब्रांचेस हैं इनके, बहुत सारे स्टोर्स है, हर जगह मिलेगा। हालेलुया। बहुत ज़्यादा इनका फैला हुआ है। इंडिया में नहीं है और दूसरी जगह है। फ्रेंचाइज, हाँ फ्रेंचाइजी है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो इसने कहा कि यीशु मसीह में आ गया। देखो, एक क्रिश्चियन था, नाम का था, पर बाद में ये परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह के बारे में जाना। हालेलुया। यीशु मसीह को जाना, प्रार्थना करना शुरू किया, और उसे समझ में आया कि मुझे परमेश्वर ने बिजनेस करने के लिए चुना। इसने खुद अपने मुंह से ये वर्ड का गवाही दी है कि परमेश्वर ने, उनके और भी जो ब्रदर थे, एक जो उसकी सिस्टर थी, पास्टर के साथ शादी हो गई, उसके ब्रदर थे, पास्टर बन गए। वो बोला, मैं, परमेश्वर ने बात किया, मैंने तुझे चुना है बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस क्या करने के लिए? ये बिजनेस करने के लिए जो अपने स्क्रीन में दिख रहा है। हालेलुया। फूड का बिजनेस करने के लिए। प्रभु ने क्यों कहा कि फूड का बिजनेस कर? परमेश्वर ने कहा कि इस बिजनेस के थ्रू
मेरे नाम की महिमा होगी। अरे ये बिजनेस करने से यीशु के नाम की महिमा कैसे होगी? हुई है और हो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु के, उसे समझ में आया, अच्छा प्रभु ने मुझे एज अ बिजनेसमैन करके मुझे चुना है। उसने शुरुआत किया, अपने थोड़े पैसे से उसने शुरुआत किया, कंपनी खोली, धीरे धीरे बढ़ता गया, टाइथ देना शुरू किया, बीज बोना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। और उसके बाद जब वचन क्या लिखा, मेरी प्रजा, जब वचन का ज्ञान ना होने की वजह से वो नाश होती, इनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। हम देखते हैं लोग 2-2 जॉब करके भी क्या नहीं हो रहे, ब्लेस नहीं हो रहे। आपको बताया था कि जब लकड़ी बिनने के लिए कोई गया संडे के दिन में, हालेलुया, तो सबने क्या, पकड़ लो इसे, पकड़ लो, ये लकड़ी बिन रहा संडे के दिन में। प्रभु ने कहा कि कोई काम नहीं करना, और ये लकड़ी बिनने गया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और ये क्या करने गया है? बोलो, लकड़ी बिनने के लिए गया है। तो मूसा, सब लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया, बंद कर दिया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा इसका करना क्या है। प्रभु ने तो बताया नहीं कि करना क्या है इसका। उसके परमिशन है मार डाला जाए, क्योंकि सेलिब्रेशन का डे था। तुझे 6 दिन काम करना, 7वें दिन तूने प्रभु की महिमा और सिर्फ तू वर्शिप करने के लिए बनाया गया है। हर दिन काम नहीं, यदि तू नहीं करेगा तो प्रभु कहता मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरी कोई रखवाली नहीं करने वाला। हालांकि आपने फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही करते हो। जब आप यीशु के साथ संगति करना शुरू करते हो, उसके भवन में आना शुरू करते हो, तो प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके, आपके बिजनेस को बढ़ाना, आपके काम को बढ़ाना, आपके काम की केयर करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसके बाद हम देखते हैं, इसको समझ में आया वचन का, अपने टाइथ 10% से, जैसे कि 10% बोला जाता है, बाइबल भी कहती है, फिर 20%, फिर 30, ऐसे करते करते ज़्यादा इसने बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होनी शुरू हुई, प्रोफेशनल आया, इसने ठान लिया, वचन कहता है ये नहीं करना, वचन कहता है कि संडे को तो काम नहीं करना है। तो सब प्रोफेशनल उसके पास आकर बोले, हालेलुया, ऐसा कैसे? आप KFC को बीट करना चाहते हो, और क्या नाम है, मैकडोनल्ड को बीट करना चाहते हो, तो यदि आप संडे को बंद करोगे तो आपका इनकम डाउन हो जाएगी और वो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाएंगे, उनके इनकम ज़्यादा होगी, आप बीट नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल आए, जैसे आते हैं ना प्रोफेशनल सलाह देने वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग आते, बुलाया जाता है कि बताओ क्या करना है, कैसे बिजनेस बढ़ेगा। एक सलाहकार होता है, एक बिजनेस का अलग, सब जो बिजनेस में एक क्या होता है, सलाह देने वाला होता है। हालेलुया, जिसे कहते हैं सुपरवाइजर कह सकते हो, वो रखा जाता है। आए थे, सबकी सुने, सब ने फोर्स किया, नहीं आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा यदि अपने संडे को खोला तो। उसने बोला, मैं ठीक है, तुम लोग बताओ संडे को खोलने से कितनी हमारी इनकम बढ़ सकती है? बोले इतना बढ़ सकती, इतना बढ़, और मैं संडे को बंद करूं तो बोला कम हो जाएगी आपकी इनकम। हालेलुया। अब वो बोला नहीं, तुम लोगों से जो मेरी चिंता कर, तुम लोग तो संसारिक ज्ञान के अनुसार मुझसे बात कर रहे हो, पर जो मेरा बाप जो है, जो मेरा फादर है, जो मेरे पिता, जो मेरा केयर करता है, उसने मुझे कह दिया है, उसने मुझसे बात कर लिया है, हालांकि लकड़ी मत बिनना, नहीं तो वो मार डाला जाएगा। तुम मन्ना बिने मत जाना, क्योंकि 6वें दिन मैं तुझे डबल दे दूंगा। कहा है, लिखा ना वचन, मैंने बताया भी, 6वें दिन मैं तुझे डबल दे दूंगा। तो वो 7वें दिन क्या होगा, तो मेरी हजूरी, मेरी प्रेजेंस में मेरी महिमा करने के लिए आना, मैं जितना तुझे दिया उसके लिए थैंक्स गिविंग करने के लिए आना, प्रभु की महिमा करने के लिए आना। हालेलुया। तो सारे प्रोफेशनल, बड़े बड़े अमीर वाले, पैसे वाले, सबको बहुत सलाह दी है, पर बोला नहीं, चाहे मेरा बिजनेस ठप पड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, मुझे तो माननी है परमेश्वर की वचन की। बहुत जोर लगाया, सब लोगों ने बहुत जोर लगाया। हालेलुया। बहुत कोशिश, आपका ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, वो अप हो जाएगा, आप नीचे हो जाओगे। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि आप उनकी जो इनकम हम देखते हैं, हालेलुया, पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सारे जो मैंने सारा चेक किया, इनका सारे संडे क्लोज्ड है। हालेलुया। अब अपने गूगल में सर्च करो और वहां पर लिखो चिक-फिल-ए, और आज के दिन सब बंद है। हालेलुया। निकालो, स्क्रीन में दिखाओ, आपको दिखाया गया है, देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? मैंने सारा निकाला है कि सच में संडे क्लोज की, इतनी बड़ी कंपनी। देखो अपने स्क्रीन मोबाइल में देखो, क्योंकि ये लाना मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? मैं अपने इसमें देख रही हूँ, आप उसमें देखें। आप चिक-फिल-ए करके सर्च करना और देखना कितने, बहुत ज्यादा स्टोर है इनके, फ्रेंचाइजी है बहुत ज्यादा। आज के दिन सारा क्लोज, लाइन में लिखा है क्लोज क्लोज क्लोज। निकालो, शेयर करो, और भी शेयर करो, वहां पर आप दिया है आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। देख रहे हो आप, चिक-फिल-ए क्लोज, सारे क्लोज हैं। और मैंने आज निकाला सुबह सुबह, इधर देख लो पहले,
अपने फोन में देखो यदि चल रही है तो। आज के दिन का ये स्टेटस न्यू है, अपडेट है, ये सारे क्लोज्ड है। ये देखो सारे चिक फिल क्या क्या रेस्टोरेंट का नाम, यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पर है, हर जगह ही है। हालेलुया। सारे आज सारे क्लोज्ड हैं। चाहे और प्रोफेसर ने बताया खाने वालों की संख्या आज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। संडे के दिन छुट्टी होती है तो खाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, तो लोग तो छुट्टी सबसे ज्यादा खाने पीने के लिए आएंगे। फास्ट फूड ज्यादा बिकता है, इतने दिन काम करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं वचन को ही पूरा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसने ठहरा दिया कि क्लोज तो मतलब क्लोज, चाहे जहां मर्जी दुनिया में फ्रेंचाइजी खोल जाए, संडे क्लोज मतलब क्लोज। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी है। अर्निंग दिखाओ पहले, KFC की दिखाओ मैं। हालेलुया। कितना है KFC रेवेन्यूज? 6.8 बिलियन एनुअली। हालेलुया। 8 बिलियन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा है ये। अब कैलकुलेट करो कितना है ये। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो, ये देखो माइनस जा रहा है, 2022 इन -36 लॉस में जा रहा है। पर जब आप उसका निकालो दूसरे वाले का, उसका देखो कितना है। हालेलुया। थैंक यू। हाँ बैक ये है 18 बिलियन, वो 6 है और ये क्या है 18 है। ये दिख रहा है आपको? और हियर इट्स ग्रोथ सिंस 2006 द हाईएस्ट वॉल्यूम स्टैंड अलोन लोकेशन लास्ट ईयर जनरेटेड nearly 17 million। द लोएस्ट वॉल्यूम रेस्टोरेंट मीनवाइल वाज, इतना था और अब इतना बढ़ गया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये संडे को क्लोज रखने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका बढ़ जाए? और KFC को इसने फेल कर दिया है, मैकडॉनल्ड को इसने फेल कर दिया। आप सर्च करो, रिसर्च करो, नाम इंडिया में है KFC क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है, पर सिर्फ ये तो इंडिया में है ना, पर चिक फिल हर जगह में है। हालेलुया। KFC को बीट किया इसने, हर चीज़ों को इसने क्या कर दिया है? बीट किया है। संडे क्लोज बोला मेरा बाप, मेरा परमेश्वर जो मुझे सिखाता है मुझे उसकी माननी, मुझे प्रोफेशनल की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस गया तेल लेने, पानी बेचने, उसने बोला ये गवाही दी है, हाँ मुझे किसी प्रोफेशनल की जरूरत। मेरा प्रोफेशनल ऊपर खड़ा है जो मुझे बाइबल में बात कर चुका है, मुझे बता चुका है, मैं तेरी क्यों मानूं। उनको पैसे भी पे किए, प्रोफेसर क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए पैसे भी पे किए मुझे। और वो अकेला, आपको पता है वो अकेला बिजनेसमैन थोड़ी थे, उनके साथ और भी काम करने वाले थे, सारे मिलकर काम करते हैं। समझ में आ रहा है? बिजनेस जब कुछ होता है, काम किया जाता है तो सब बैठे होते हैं, सलाह ली जाती है और एक अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, पर वो स्टैंड रहा। प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे पता चल गया ये आत्मिक ज्ञान आई तो मेरी प्रजा नष्ट नहीं हो सकती। तो अब 6 बिलियन मैंने बताया, 6 बिलियन KFC का है, तो चिक फिल ए का कितना है? हालेलुया 18। ये तो ऐसा लिखा, जब और जाओगे तो 19 हो चुका है, ये रोज बढ़ रहा है। वहाँ ग्रीन कलर का वहाँ पर साइन है, अप हो ही जा रहा है, अप। और उसका माइनस क्या है? 36 लॉस हो रहा है, लिखा ना माइनस, पर इसका देखना प्लस आई जा रहा है वहाँ पर। से इंडिया में नहीं आई थिंक, नहीं है क्या? इंडिया में नहीं है ये। हालेलुया। इंडिया में नहीं है, और इंडिया में KFC ये सब जगह है, लेकिन नंबर 1 मतलब इनकम में इनकी जो टर्नओवर है वो सबसे हाईएस्ट बताई जाती है। क्यों? अभी क्या गया था, जब हालात रोक नहीं सकते, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने की। हालेलुया। जब हम इनकी गवाही को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, वो सब हैरान हो जाते। संडे क्लोज रहने के बावजूद भी सब लोगों ने चेक कर लिया, ऐसा क्या है कि संडे बंद रहता है फिर भी इनकी इनकम इतनी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जाना। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? आप बोलते मैं विश्वासी हूँ, आप विश्वासी हो, आप एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पर ये बाहर कुछ और अंदर कुछ और है, ऐसा कैसे हो सकता है? हर यदि आप परमेश्वर को मानने वाला रियल क्रिश्चियन है तो बाहर भी एक होंगे, चर्च के अंदर भी एक जैसे होंगे, बाहर भी आपकी सोच वैसे ही होगी वचन वाली, और अंदर भी आपकी सोच वैसे ही होगी। चर्च के बाहर आप बदल नहीं जाएंगे यदि खरे विश्वासी है, रियल विश्वासी है, प्रभु के वचन को तुच्छ नहीं जानते। हालेलुया। तो बाहर और अंदर का खेल वो विश्वासी कभी नहीं खेलेंगे, वो बिजनेस में भी वो वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो जब वो सलाह दे रहे थे तो बाइबल को बीच में मत लेके आ, ये वर्ड बोला गया था,
बाइबल को बीच में मत लाना बिजनेस में। बोला अरे बाइबल नहीं तो मुझे बोला कि ये बिजनेस कर, परमेश्वर ने तो कहा मुझे ये बिजनेस कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और आज क्लोज है, वहां पर लिखा है कि कब ओपन होगा, सब कुछ डिटेल है। सुबह 6:30 आई थिंक उसमें ओपन होगा ये स्टोर। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाए। ये प्रभु ने महिमा उनके जीवन में हमें सिखाने के लिए प्रभु ने बताया। हम एक क्या करते हैं, हम दो चीजों को खेलते हैं, बाहर कुछ और रहते हैं, अंदर कुछ और रहते हैं। प्रभु कहता है यदि तू पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में तू मेरे पर भरोसा नहीं कर सकता, तू फेक विश्वासी है, तू रियल क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु के आप बोलते मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, और आप तो बिजनेस के मामले में तो चलना ही नहीं चाहते। बताओ मुझे, फिर बताओ। आपने वचन को तुच्छ जाना है, आपने वचन को पूरा नहीं किया है। फॉरेन में कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को जानना, पहचाना, उसका प्रेम है, उसको समझ में आया। अब साथ साथ वो उसकी जो टाइट है 10% से 20%, 20% से 30, वो बढ़ते ही जा रहा है। वो उसका बिजनेस भी अप जा रहा है, उसकी टाइट भी बढ़ते जा रही है। ऐसी कोलगेट कंपनी है, उसने साबुन से स्टार्ट किया था अपना काम, फेल हो गया था वो। समझ में आ रहा है? क्या नाम था? विलियम कोलगेट नाम था उसका। हालेलुया। किसी ने देखो वो भी क्रिश्चियन है, पर यीशु को नहीं जानता था, उद्धार, रियल उद्धार नहीं पाया था, नाम के क्रिश्चियन थे। किसी ने गाइड किया, हालेलुया, परमेश्वर के बारे में पता। अच्छा, उसको एक वचन मिला, एक वचन लिखा है, हालेलुया, उत्पत्ति की किताब 28 पढ़ेंगे उस वचन को। उसको उसने एक वचन पढ़ा, विलियम कोलगेट ने, कोलगेट नाम है उसका, हालेलुया, विलियम नाम उसका। उसने एक वचन पढ़ा 28 का 20 आई थिंक लिखा हुआ है, पढ़ो जेनेसिस की बुक में 28 का 20। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। और ये वचन ने विलियम कोलगेट को हिला दिया। अब मैंने आपको भी बताया, आप वचन पढ़ना शुरू करो, कोई वचन होगा आपको हिला देगा, कोई वचन को टच करेगा, मानने पर मजबूर हो जाओगे। हालेलुया। और सच में एक व्यक्ति आया, गाइड किया, वचन बताया, वचन पढ़ा, टच किया, फेल हो गया था पहले बिजनेस में, सोप के बिजनेस में। हालेलुया। फेल हो गया, टोटल फेल, निराश हो गया था, अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद वचन पढ़ा तो एक नई आस पैदा हुई, और वचन ने उसे हिला दिया, तो मैं भी ऐसे करूंगा याकूब की तरह। उसने शुरुआत किया, फिर थोड़े से स्टार्ट किया, टाइट बोना शुरू किया। यदि आप कहते हो कि जब आ जाएगा मेरे पास तब बीज बोऊंगा, तो आपको पता नहीं कि बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। आप वेट करो जब आएगा। जब आप थोड़े में वफादार रहोगे तो प्रभु कहता मैं तुझे ज्यादा दूंगा। ये थोड़ी थोड़ी बातों में वफादार होना शुरू हो गया। वचन कहा, रिसीव किया, मैं पक्का, अब मैं करूंगा। उसने बीज बोना शुरू किया। 10 से फिर परमेश्वर ने बढ़ाया, फिर 20 हो गया, 20 से फिर और बढ़ाया 30 हो गया, 30 से फिर और बढ़ाया 40 हो गया, ऐसे 90% देने वाला हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और ये छोटे से शुरुआत किए थे, पर इन्होंने बताया कि वचन का मानने का फल कितना बड़ा, गवाही पैदा हुई। आप बिजनेस से बड़ी गवाही लेना चाहते हो एक दिन में, आप चाहते हो सब कुछ देखना, पर आप वचन को नहीं मानना चाहते। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा जो मेरे वचन को क्या करती है, तुच्छ जानती है, इसलिए मैं छोड़ दूंगा, इनके हर एक चीजों को छोड़ दूंगा मैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करके थोड़ा दूर तक तो जा सकते हो, और बस थोड़ा मतलब खा रहे हैं पी रहे इतना तक चला सकते हो, पर जब वचन को मानना शुरू करोगे तो वही बिजनेस आपके ब्रांड में बदल जाएगा। हालेलुया। आपको पता नहीं है, और ऐसा ही हुआ उन सबके साथ। एक और हम गवाही को सुनेंगे, फोटो शेयर करो डेविड ग्रीन की, और जिसका स्टोर है हॉबी और लॉबी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अभी भी जिंदा है ये। हालेलुया। अभी भी टेस्टिमनी, अभी भी गवाही चल रही है। हॉबी एंड लॉबी। देखो ये दिख रहा है जो सेंटर में खड़े हैं, इनका नाम है डेविड ग्रीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये सारे स्टोर हैं, ये नहीं दिखाना दूसरा, हाँ ये है हॉबी लॉबी कॉर्पोरेट ऑफिस। प्रवेश। अब हम देखेंगे अपने स्टोर में इन्होंने क्या साइन बोर्ड लगाया है, सबने ध्यान से देखना।
ये वाला ध्यान, कौन आके पढ़ेगा बताओ मुझे। देख लो क्या लिखा है यहाँ पर, जूम करो इसको, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? किसको इंग्लिश आती पढ़ने? आता है इंग्लिश? किसको आता है इंग्लिश पढ़ने? हाँ ये पढ़ो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM, क्लोज संडे। आता है इंग्लिश पढ़ने? हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है। Close Sunday to allow employees time for family and worship. देखो समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा है? लगाओ इसको। अब ये अलग अलग मैंने क्यों यहाँ पर निकाला, उन्होंने अपने स्टोर में लगाया है। ये मंडे टू ओनली सैटरडे तक रहेगा 9 AM to 8 PM, क्लोज्ड। ये किसी और लोकेशन और स्टोर का, ये और स्टोर का है, हर जगह सेम लगा है। क्या लिखा है? टू क्लोज संडे बिकॉज टू अलाउ एम्प्लॉइज, जितने वहाँ काम करने वाले लोग हैं, क्या करने के लिए? टाइम फॉर फैमिली, कि अपने फैमिली को दे सके, एंड टाइम फॉर वर्शिप, कि प्रभु के घर में आराधना कर सके। हालेलुया। कोई बिजनेसमैन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो पैसे के ही सोचेगा, दिन भर पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। पर इतना बड़ा मालिक होने के बावजूद भी उसे पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर संडे को खोल के मुझसे तो नंबर 1 हो जाएगा। बोला अरे मेरा बाप बैठा, मेरा परमेश्वर बैठा है, यदि मैं उसके वचन को पूरा कर रहा हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे हो जाए? कभी नहीं हो सकता, यदि आप उसके वचन को पूरा कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट चीज है इसके, इन्होंने गवाही दी और बताया। हालेलुया। और क्या गवाही दी? इनके जो स्टोर में, यदि कोई फॉरेन से देख रहा है, एक बार आप इनके स्टोर में जाके सुन के आना क्या चलता है गाना है। उसने खुद गवाही दी, मेरे स्टोर में कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं, कोई फालतू की चीजें नहीं चलती। इसने खुद गवाही दी है। हालेलुया। सिर्फ जीसस के सॉन्ग 24 घंटे, और कितने हैं? 400 से ज्यादा आई थी फ्रेंचाइजी स्टोर, सब 400 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर है, सबसे ज्यादा। हर स्टोर में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रभु ने मुझे खड़ा किया, प्रभु ने मुझे बिजनेस दिया है, तो तुम एम्प्लॉय, तुम अपनी मनमानी, तुम मैनेजर, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो किया गेट आउट कर दिया उसे। तू लायक नहीं, तू मेरे परमेश्वर का आदर नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं, तू नालायक है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को रुकने भी नहीं देता हूँ। तो अब देखो हॉबी लॉबी अभी भी है, अभी भी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। तो सारे स्टोर में, स्टोर का फोटो है क्या? स्टोर की फोटो शायद आप सर्च करना, ये है। इनकी वेबसाइट देखो क्या लिखा है। अब अपनी वेबसाइट बनाया और उसको पता चल गया अरे, और इसने काम करना शुरू किया। क्या काम? उसे पहले ईस्टर के बारे में, वो क्रिश्चियन था, पास्टर के घराने में पैदा हुआ, पर पता है आपको कि वो उद्धार उसको नहीं मिला था। पर धीरे धीरे वचन समझ में आया, बिजनेस के बारे में। अच्छा प्रभु ने मुझे ये करने के लिए चुना, उसको समझ में आने लगा। वो ईस्टर में, आपको पता है कि वहाँ ईस्टर तो बड़े जोश से बनाया जाता है, उसका ईस्टर का रियल मीनिंग समझ में। अच्छा ईस्टर का मतलब ये होता है, गुड फ्राइडे का मतलब ये होता है, संडे मतलब यीशु मसीह जिंदा हुआ हमारे लिए, सब कुछ दे दिया, और हम आज स्टोर खोल के बैठे हैं। गवाही सुनना इनके मुंह की। और उसके बाद इसने फैसला लिया, नहीं प्रभु ने मुझे चुना, अपने बिजनेस के साथ मैं यीशु मसीह का काम करना है, सुसमाचार का काम करना है, इवेंजलिज्म का काम करना है। और वो क्या काम करते थे पता है? जो न्यूज़पेपर आती है उसमें वचन का ऐड देना शुरू किया, बाइबल का ऐड देना शुरू किया, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। कि न्यूज़पेपर तो सबके घर जाती है, तो मैं अपने बिजनेस का जो पैसा है, जो इनकम है, मैंने क्या करना है? पेपर में क्या करना है? ऐड देना शुरू करना है। बढ़ने लगे, अरे मैं सुसमाचार का काम करूं, बढ़ा तो इनकम बढ़ गई, तो और शुरू उसका काम, मैं और प्रभु का काम करूंगा अपने बिजनेस के साथ। और उसके बाद में डिसीजन लिया, कोई संडे ओपन नहीं करना। ये एक स्टोर का है, ये देखो संडे आज का देखना, हॉबी एंड लॉबी, बहुत सारे स्टोर मिलेंगे, संडे क्लोज्ड है, समझ में? देखो यहाँ पर। हालेलुया। और संडे ये भी क्लोज रख दे, इसको कॉम्पिटिटर खोल के बैठा, पर उतना इनकम नहीं कर पा रहा है, परेशान हो गए कि ऐसा क्या है। ऊपर से बड़े बड़े ग्लास में लिखवा दिया है कि संडे क्या करना है? एम्प्लॉय को वर्शिप करना है, तब परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, प्रभु के घर में जाना है, बैठे नहीं रहना घर में। एम्प्लॉय निकलो, जाओ चर्च में, जाओ प्रभु के साथ संगति करो, तब तुम बढ़ोगे। और उनकी और कितने एम्प्लॉय हैं? देखो यहाँ पर देखो 43,000 एम्प्लॉय हैं अभी तक का जो रिकॉर्ड है। और यहाँ पर अपनी वेबसाइट में क्या बनाया? डोनेशन एंड मिनिस्ट्री। कौन सी स्टोर है? आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि होम सेंटर यहाँ पर है,
ये सामने वाले में वीआर में होम सेंटर, लैंटे में होम सेंटर जैसे सजावट का क्या क्या सामान होता है वो स्टोर है इनका। तो इन्होंने लिखा टू अलाउ एम्प्लॉय टू वर्शिप, क्या करना है, प्रभु की महिमा करने के लिए। कोई भी संडे को ओपन नहीं करेगा और 400 से अबव स्टोर है, हॉबी एंड लॉबी। तो क्या गाना चलाना है, ओनली वर्शिप सॉन्ग, फालतू की चीजें नहीं। यदि फालतू के सॉन्ग चलाओगे आप फेक विश्वासी है, झूठे एक नंबर के, आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो। उसने प्रोफेशनल आए थे सलाह देने, जिनकी सैलरी 40 लाख थी, उसकी सलाह को ठुकरा दिया। मुझे नहीं करना तेरा, मुझे तेरे माननी ही नहीं है। चिक-फil-A ने कहा मुझे जो प्रभु ने दिया है मुझे उसकी बात माननी, मुझे तेरी नहीं माननी है। मुझे प्रभु ने दिखाया तुझे क्या करना है, तो प्रभु ने उसे बढ़ा भी दिया। जब आप प्रभु के सगे नहीं, बिजनेस के मामले में, पैसे के मामले में, तो प्रभु आपको कैसे बढ़ाएगा बताओ मुझे। और यहाँ हम लोग नहीं है, ये प्रभु ने बढ़ाया, इनके परिवार को बढ़ाया, सब मिलके क्या करते हैं, मिनिस्ट्री भी करते हैं, ये डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश मसीह की तारीफ हो। और दिखाओ इनके हर जगह लोकेशन, आप गूगल मैप में सर्च करके देखना, हर जगह इन्होंने लगाया क्लोज, संडे क्लोज। आज वो होंगे प्रभु के भवन में। हम बोलते हैं हमारा एम्प्लॉय काम करेगा, इन्होंने क्या लिखा है, हमारा एम्प्लॉय भी प्रभु के भवन में जाएगा। ऐसा पक्का विश्वास। और प्रभु, और इनकी इनकम बहुत हाई है। इनके कॉम्पिटिटर उतना नहीं कमा पा रहे जितना ये कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस, क्योंकि परमेश्वर साथ में है, तो क्या डरने की जरूरत है। वो बढ़ाने वाला, वो बोला मेरा प्रभु बढ़ाने वाला, मेरा प्रभु देने वाला, जो मिरेकल करता है, जो अद्भुत काम करता है। और उसने बनाई दिया वेबसाइट में चैरिटी, डोनेशन, एवरीथिंग। जब आप प्रभु के सगे होते, आप बोलते मैं विश्वासी हूँ, पर आप चर्च नहीं आते, आप अपने बिजनेस को ओपन करके रखे हो, आप एम्प्लॉय को वहाँ ठहरा के रखे हो, जिसने कहा कि मैं एम्प्लॉय को भी मैं अलाउ नहीं करूँगा संडे को खोलने के लिए। तो परमेश्वर की निगाह में कौन ऊंचा किया जाएगा? वो जो प्रभु के वचन को पूरा किया है। आज प्रजा नष्ट क्यों हो रही है? आज अपने फाइनेंस में बढ़ क्यों नहीं पा रही? बिजनेस ब्लेस क्यों नहीं हो रही है? अच्छा क्यों नहीं हो रहा? बेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। कर्जाई क्यों है? प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज आप वचन को पूरा नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा मेरी प्रजा मेरे वचन को तज दिया है, मेरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इनके बच्चों को, लिखा है मैं छोड़ दूंगा, मैं इनके बिजनेस को छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। मैं कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, पर ये तो खरे नहीं है, ये तो मेरे काम करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इनके लाइफ में कैसे काम करूंगा? बाहर आप बिजनेस में कुछ और चेहरा दिखता है, चर्च में कुछ और चेहरा दिखता है। जैसे मास्क लगाते होली के समय में, होली के दिन कुछ और बन जाते हो, बाकी दिन कुछ और बन जाते हो। तो ये चेहरा लगाना छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु ये वचन में भी लिखा है ये। हालेलुया। बिजनेस में तुम कुछ और दिखावा करते हो और चर्च में बड़े तुम भक्त बनते हो, तो तुम क्या हो? फेक हो, कहता है ये वचन। ये मैं नहीं कह रही। हाले परमेश्वर पकड़ ले इन लोगों को जो ऐसे काम करते हैं और डाल दो जेल को, चक्की पीसेंगे, फिर कर्जाई हो जाते हो, आपका कर्ज से फ्री नहीं होते, आप छुटकारा नहीं पाते। बड़ी गवाही क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वचन को पूरा नहीं कर रहे हो। इनके लाइफ में बड़ी गवाही आ रही है। कोलगेट वाला कंपनी 90% टाइट पे करता है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, और गांव-गांव में हर जगह में उसका नाम मशहूर है। आज भी अप है वो, चाहे जितना मर्जी कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, लेकिन आज भी उसकी इनकम सबसे ज़्यादा है। चिक-fil-A ने KFC को बीट कर दिया है, मैकडोनल्ड को बीट कर दिया, और इसकी इनकम जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा। और स्टोर इसकी कम है, मुकाबला करो तो स्टोर किसकी कम है? चिक-fil-A की स्टोर कम है, अब इंडिया में आई नहीं है तो कम हुई ना। तो KFC की सबसे ज़्यादा स्टोर है, पर फिर भी वो इतना बिलियन, 6 बिलियन KFC, तो 19 बिलियन कौन है? चिक-fil-A। परमेश्वर के वचन को पूरा करने का फल देख लो आप। ये गवाही प्रभु ने हमारे सामने दिया है। और भी बहुत से, एक टायर कंपनी है, एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी है, वो भी पक्के विषय। ओट्स खाते हो ना, ओट्स कंपनी, उसका भी आप सर्च करना। हालेलुया। तो जब तक आप प्रभु के वचन को पूरा करना नहीं सीखोगे, एक्सपीरियंस नहीं होगे, तो कैसे प्रभु काम करेगा? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगो, परमेश्वर ये काम करने जाना पड़ रहा है, ये मुझे करना पड़ रहा है, ये चीजें हो रही हैं, आप बोलो परमेश्वर से मैं तेरे भवन में जाना, तो मेरे जॉब को चेंज कर दे, संडे मुझे छुट्टी मिल जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरे लिए कर, जो चर्च मुझे दिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। देखो आएंगी ये सारी चीजें। अब परमेश्वर कहता तुम अपना बोझ खुद उठाओगे। अब आप ले हैंड प्रेयर करा रहे हो, मेरा बिजनेस ऊंचा हो जाए, आप प्रेयर करवाते रहो। आपने कभी बोया नहीं, आपने स्टैंड नहीं लिया, तो कैसे प्रभु कैसे परमेश्वर काम करेगा? प्रभु कहता अपना बोझ उठाना शुरू कर।
वचन पता चल गया आपको, समझ में आ चुका है। अब खुद बोझ उठा, जहां तक तू वचन को पूरा करेगा वहां तक दूंगा। यदि बिजनेस के मामले में, पैसे के मामले में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास मुझ पर करेगा तो मैं तेरे बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं चलाऊंगा। और ये दोनों का हमने देखा, तीनों का, कि तीनों अपने बिजनेस के थ्रू प्रभु की महिमा आज भी कर रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और आज भी ये गवाही देते हैं और नाम मशहूर है इनका। इन्हें कहा जाता है फेथ का बिजनेस के मामले में इसे बड़ा विश्वासी नाम दिया गया है। बिजनेस के मामले में क्या नाम है? डेविड ग्रीन को, सॉरी क्या नाम है इसका, हाँ डेविड ग्रीन को बिजनेस के मामले में क्या कहा गया है? फेथ। जैसे अब्राहम को कहा गया था ना, क्या कहा गया था? विश्वास का पिता। ऐसे बिजनेस के मामले में इसका ठप्पा लग चुका है कि ये तो बिजनेस के मामले में परमेश्वर पे 100% भरोसा करने वाला है। ये कि संडे क्लोज किया, इसके बगल वाले कॉम्पिटिटर खोल के बैठे हैं पर वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी आगे क्यों बढ़ रही है और हम कम क्यों, और उनको समझ पता ही नहीं लगा पा रहे। उनको पता नहीं बिहाइंड द सीन कौन है? यीशु मसीह है। बिहाइंड द सीन कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा आत्मिक ज्ञान न होने की वजह से नष्ट होती है। विलियम कोलगेट ने एक वाचा बांधा, पक्का वाचा बांधा उसने। मैं आज से जब याकूब की जेनेसिस की बुक को पढ़ा, वचन को पढ़ा, उसी समय वाचा बांधा, आज से मैं पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को दूंगा, जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। उसने पहला स्थान देना शुरू किया और बढ़ता गया। क्या आप अपने घर में, अपने घर से जब बाहर निकलते हो, हर जगह क्या पहले स्थान परमेश्वर को देते हैं आप? हालेलुया। वचन की बारी आती है, आप पूरा कर लेते हो कुछ चीजों को, पर अपने हिसाब से वचन को छोड़ देते हो। नहीं, फिर संसारिक ज्ञान को ले आते हो आप। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे। आज का जमाना कुछ और है, मॉडर्न है, तो मॉडर्न तरीके से जीना पड़ेगा। प्रभु ने तो दानियल की किताब में पढ़ो, प्रोफेसी, परमेश्वर मॉडर्न सब कुछ जानता है। परमेश्वर के क्या होने वाला है तो मॉडर्न कौन जानता है? प्रभु जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या होने वाला है, चीप लगने वाला है, चावल के समान ये आने वाली ये पहले से बता दिया गया है। जब मैं 10th आई थिंक जब मैं स्कूल में जाती थी और जब उस समय में वचन हमें बताया जाता था, तो उस समय से ये वचन मुझे बताया गया था, तो मैं एकदम से मेरे अंदर आ गया, रिसीव किया। अच्छा चीप लगेगी, अच्छा उसके बाद ये बहुत एक्साइटेड होती थी। उसके बाद क्या होगा मैं लिखना, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा। और देखो उस समय तो तैयारी नहीं हुई थी, और अब सच में वो तैयारी हो चुकी है। चीप की छोटी सी चावल के समान है, जो पहले जानवर में लगा के जंगल में छोड़ दिया गया। उनको देखो आप, हालेलुया, छोड़ दिया गया उन्हें चेक करने के लिए कि कहाँ जाता है, क्या करता है। वो चिप लगा दिया गया, उनको क्या कर डाल दिया गया है कि कहाँ जाते, क्या खाना खाता है, एक इस तरह से। लेकिन यही चिप लास्ट में, अंतिम समय में, रैप्चर के बाद में इंसान में लगाया जाएगा। पता चल जाएगा, एक बहाना होगा कि ये लोग कोरोना छुपाते हैं, वायरस छुपाते, बीमारी छुपाते, एक बहाना होगा गवर्नमेंट के पास, चिप लगाओ। पर असली होगा कि कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। इनकी वजह से ये हो रहा, वो हो रहा। जब ये बाइबल पढ़ेंगे, जैसे आप सोचते हो मन में, तो जब यूट्यूब खोलते, गूगल खोलते, तो वही चीज आ जाती है। आती कि नहीं आती है? आती है ना। क्या टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ऊपर से। हालेलुया। तो जब चिप लग जाएगा, मन में जो सोचोगे भी, आप प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, वो पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, और आपके घर में आके आपसे छीन छान के सब लेके जाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो वो उसमें तो आपने जाना ही नहीं है, तैयारी करना है रैप्चर की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एक और वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब 2:8। चौकस रहो। जब हालेलुया, जब आत्मिक ज्ञान नहीं होता, तो जब वचन का ज्ञान नहीं होता है, तो आप भटक जाते हो, आपके लाइफ पे गवाही नहीं आती है। रीजन क्या है? आप वहम करना शुरू करते हो। पढ़ो उस वचन को, पढ़ो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार
नहीं। मतलब आप सब कुछ ले रहे हो, बाहरी ज्ञान सब ले रहे हो, पर वचन जज करेगा आपको। तुम्हारा संसारिक ज्ञान सब तुम्हें सलाह देते, सब कुछ ले रहे हो, पर तुम मसीह का ज्ञान नहीं ले रहे हो, इसलिए आप धोखा खा रहे हो। वचन कहते हैं इंग्लिश में हम पढ़ते, डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू, डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, विद एम्प्टी फिलॉसफी। कोई आपको फिलॉसफी आए थे ना चिक फिल ए के पास फिलॉसफी देने, यदि तू संडे बंद किया तो तेरा घाटा हो जाएगा। बोले मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, तेरी फिलॉसफी की जरूरत ही नहीं है, मुझे वचन मिल गया जो मुझसे कहता है कि संडे मेरे एम्प्लॉई, मेरे वर्कर्स, एवरी सब जितने लोग हैं वो प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने इसलिए हमें बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। परमेश्वर ने ये भी कहा है कि 6वां दिन मैं तुझे डबल दे दूंगा, कल का भी तुझे पे आउट कर दूंगा, इसे चिंता नहीं, डोंट वरी। हालेलुया, तो उसने वचन को पूरा किया। इसे डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू विद एम्प्टी फिलॉसफी। हालेलुया, उन फिलॉसफी से दूर रहना, उन चीजों से जो आपको भटका सकते हैं। एंड क्या लिखा है, एंड इज साउंडिंग नॉनसेंस। ये कौन से बाइबल में लिखा है, आपको NLT वर्जन में मिलेगा। हालेलुया, है हमारे पास काउंटर में NLT वर्जन में, और एक हम वर्जन पढ़ते हैं NCV वर्जन में जो बाइबल लिखी गई है, उसमें उसका मीनिंग है फॉल्स टीचिंग, गलत शिक्षा के द्वारा आप भरमाए ना जाओ। हिंदी में पढ़ो उस वचन को, क्या लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। जो मतलब आहेर मतलब कैप्चर ना कर ले गलत शिक्षा के द्वारा। किसको कह रहा है, एक विश्वासी को कह रहा है जो प्रभु को जान चुके, पहचान चुके। डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू विद क्या, कौन से, खाली फालतू की फिलॉसफी से आपको कहीं दबोच ना ले, आप भटक ना जाएं, परमेश्वर के वचन को छोड़ ना दें। हाल ये कौन, ये नॉनसेंस लिखा है, दैट कम फ्रॉम ह्यूमन थॉट्स। जो परमेश्वर की जो इंसान की सोच विचार से आपको सलाह दी जा रही है, तो ये क्या है, फॉल्स टीचिंग है, आप भटक जाओगे, आप गिर जाओगे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु मसीह की तारीफ है, प्रभु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए कोलोसे की किताब 1:9 में पढ़ो, क्या लिखा है, हम पढ़ते सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। मतलब आत्मिक ज्ञान मतलब परमेश्वर का वचन के ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहले तुम जानो तो सही कि प्रभु क्या कह रहा है, आपको क्या बता रहा है, करे या ना करे काम, जाए कि ना जाए। पहले तुम उसकी इच्छा को तो पहचानना शुरू करो, और उसके बाद जब इच्छा को पहचानोगे आप परिपूर्ण हो जाओगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। फिर क्या होगा, जब पहचानोगे इच्छा को, यीशु मसीह को, तो उसकी जैसे करने लगोगे। फिर क्या होगा, और तुम उसकी पहचान में क्या कर, और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगेंगे। मतलब गवाही पैदा होगी आपके जीवन में जब आप उसकी इच्छा में उसके वचन को समझोगे, पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, रिसीव करोगे, ग्रहण करते जाओगे। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आज कई लोग विश्वासी हैं, पर आज क्या सोचते हैं, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18:9 से पढ़ो। हालेलुया, आज गवाही क्यों नहीं है, क्योंकि वो वहम कर करके जीते हैं। आज भी अभी भी उन परंपराओं से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, सुपरस्टिशन से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। सुपरस्टिशन वाली चीज़ें जो हैं, हालेलुया, पढ़ेंगे 9 वचन से पढ़ो, 18:9, व्यवस्था विवरण 18:9 से 13। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी का, व्यवस्था विवरण 18:9। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। हालेलुया, उनके जैसे काम करना मत सीखना, उनके जैसे मतलब मत तू मिल मत जाना। फिर क्या लिखा है, पढ़ो आगे। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। यहोवा का मतलब परमेश्वर, यहोवा जो है हिब्रू में है। हालेलुया, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से क्या करने पर है, निकालने पर है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना।
वचन का ज्ञान ना होने से प्रजा क्या हो रही है? बोलो, नष्ट हो रही है। हालेलुया। आज वो क्या करके बैठे हैं? वहम करके बैठे हैं। क्या वहम करके बैठे हैं? कि रात को झाड़ू लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग चले जाएगी। हालेलुया। शनिवार को बाल धोने से पता नहीं क्या होगा, मुझे तो पता नहीं, पर ऐसे कहते हैं। हालेलुया। शनिवार को लोहा लेने से, गाड़ी लेने से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे शुभ अशुभ मानते रहते हैं। प्रभु ने कहा मैंने सारे डे, सारे दिन ब्लेस्ड एंड बेस्ट बनाया, तो तेरी हिम्मत कैसी है कि मेरे हर दिन को गलत कहने की, अशुभ कहने की? वो तो प्रभु ने बनाया है। आप कौन होते हो? परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने प्रभु को नहीं बनाया। आपने क्या दिन बनाया है? आज बोलते ये ग्रह चल रहा है, आज वो चल रहा है। हालेलुया। उसको पता नहीं क्या क्या बना के रखे हैं, समझ में नहीं आता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या कर लिए? ठहर जाओ। बिल्ली रास्ता काट दी तो क्या हो जाएगा? क्या कह हो जाएगा कहते हैं, बताना? अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा कहते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और क्या छींकना विकना भी कुछ ऐसा इतना होगा तो ये हो जाएगा। मतलब आज भी आप परमेश्वर, आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आप उन चीजों से आजाद नहीं हो पाए, इसलिए गवाही रुकी हुई है। क्या लिखा कोलोसियों के 2 के कौन से वचन में? 15 में, कि तुम्हारी शिक्षा वो संसारिक अनुसार है, मसीह अनुसार नहीं है, वचन अनुसार नहीं। तुम्हें कोई कैप्चर ना कर ले इन फालतू की बातों से, अटके ना रहो, फंसे ना रहो। प्रभु ने मैं आजाद कर दिया। सत्य को जानोगे, वचन को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु मसीह की तारीफ हो, प्रभु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? आज लोग क्या क्या वहम करते हैं, ये ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा, और क्या क्या है, बाल धोने वाला है, नॉनवेज वाला है कि तुम नॉनवेज खाओगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाओगे। ऐसा है क्या? नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें पापी बनाता है, तुम्हारे खाने से नहीं बनाता है। हालेलुया। तुम ये दिन मत खाना, नहीं तो श्राप तुम्हारे घर में आ जाएगा। उसके बाद कुछ करते 15 दिन, क्रिश्चियन में भी ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है? 40 दिन कुछ नहीं, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, मतलब अभी भी आप अंधकार में हो। 40 दिन कुछ नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी। कितने दिन फास्टिंग, ये अपना अपना विश्वास है। या आप नहीं खाते, प्रभु वचन क्या कहते हैं रोमियो के पत्र में, यदि आप नॉनवेज खाते तो ठीक करते हो, पर नहीं खाते तो बहुत अच्छा करते, ये वचन लिखा है। ये नहीं ठहराता कि तुम पापी हो गए, ये फास्टिंग डे था, ये वो समय था, तो इसमें तुमने नॉनवेज नहीं खाना है। तुम आप क्या लिखा है कि क्या नहीं करना, कि कोई आपको बाहरी संसारिक उधर का ज्ञान लेके इधर मत मिलाओ, और तुम फंस मत जाओ, कोई तुम्हें फंसाए ना, तुम्हें क्या ना करे, उसमें अपनी दूसरे की सोच विचार आप पर ना थोपे, कैप्चर ना हो जाओ। फिर से पढ़ो उसी कोलोसियंस में, हालेलुया 2 के, फंस ना जाओ। बोलते ये खाने से वो होता है, तो अभी गवाही नहीं आ रही है। इसलिए मेरी प्रजा के लोग हैं, मेरे लोग हैं, वचन का नहीं पता होने से आज भटक रही है, गवाही नहीं आ पा रही है, क्योंकि इसी चीजों में क्या हो गए हैं? बोलो, फंसे हुए हैं। पढ़ो उसी वचन को। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। नो वन, क्या लिखा है? कोई आपको क्या ना करने पाए? डोंट लेट एनीवन कैप्चर यू। कोई भी आपको कैप्चर ना करने पाए उस संसारिक ज्ञान वचन के अनुसार। यदि मसीह का वचन का ज्ञान आपके अंदर में, तो फंस ही नहीं सकते, उनकी बातों में, मीठी बातों में आ ही नहीं सकते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसा बोल दिया तो वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी हमने क्या गीत गाया था कि कोई क्या था वो, कि कोई घुस नहीं सकेगा, अंदर आ नहीं सकेगा। यदि आप सच्चे विश्वासी, खरे विश्वासी हो, उसके वचन को पूरा करने वाले हैं, तो दुष्ट की क्या मजाल है कि आपको टच करे, आपके शरीर में आ जाए, आपके बिसेस को खा जाए। क्या हिम्मत है उसकी? आपको हियाव आएगा अंदर में। वचन कहता है यदि आप वचन को पूरा कर रहे हो, तो जब आपकी प्रार्थना आप करोगे बैठ के, तो 100% रिसीव करने वाली प्रार्थना करोगे। हालेलुया। 100% रिसीव वाली प्रार्थना करोगे, कंफ्यूज वाली प्रार्थना नहीं करोगे आप, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज बैठा तो हूं करने के लिए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी प्रार्थना आएगी नहीं आपके अंदर में, मिलेगा ही मिलेगा, देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि मैंने वचन को पूरा किया है। मैंने बिजनेस के मामले में भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, मैंने बिजनेस के मामले में भी मैंने उसके वचन को पूरा किया है। हालेलुया। और जब एक जगह की बात है, जिस ऑफिस में भी जॉब करती थी, ऑफिस में काम करते थे, तो संडे के दिन उन्होंने रखना कहाँ कहाँ लेके जाना, मूवी लेके जाना सबको, और कहाँ लेके जाना, और कहीं कहीं लोकेशन में लेके जाना। तो मैं बोलती मैं नहीं जाऊंगी, मैं
तो मुझे पनिशमेंट दे दे, तू संडे को रह के काम करना, डबल चौबल काम मुझे दे देना। मैंने बोला मैं घर में जाके रात को मीटिंग के बाद मैं फिर काम करूँगी। ठीक है मैं करूँगी, मैं पर मैं मीटिंग के बाद करूँगी। मैं उनको गुस्सा आता था कि सब एम्प्लॉई जा रहे हैं पर ये क्यों नहीं जा रही है, ये हालेलुया, ये क्यों नहीं जाती है। सब एम्प्लॉई बोलते फोटो होना जरूरी है, ये मेरे ना होने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो वचन को पूरा करना है। सब ने फिल्मी लगा के काम करना अपने जॉब में, पर मैं ये दिन मैंने यूथ सॉन्ग, वचन, वर्शिप सॉन्ग वो लगा के काम करना। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ हर एक चीज। और उस समय बीमार भी थी मैं। अभी क्या कहते, हालात भी रोक नहीं सकते प्रभु तेरी प्रस्तिश करने को, तेरे काम करने को। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ। जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, आपका रिकॉर्ड हो रहा है। ये समय में ये सगी रही मेरी, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, काम के मामले में, लेन देन के मामले में। इसने किसी को लूटा नहीं, ना लूटने दिया। तब प्रभु बोलेगा, ताली बजाएगा आपके लिए। मैं जब प्रभु आपको ऑनर करता है तो गवाही के साथ ऑनर करता है। हाले ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उठ के सीधा उठ के यहाँ पर आपके सामने खड़ी हो गई। मैं, हमने भी जॉब किया है, हमने भी बिजनेस किया है, हमने भी काम किया। एक क्लाइंट था फॉर स्विट्जरलैंड का था, उसने बोला मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझसे ये बात करना है। मैंने सुना दिया रिवलेशन, पर कुत्ते और टोने और लोभी मैं बेचारी प्रभु के राज्य प्रवेश नहीं कर। उनको इंग्लिश में दिया, बोले ये मुझे गाली दे रही है। मैंने बोला नहीं, गाली नहीं दे रही है, वचन में लिखा, पर कुत्ते वाले स्वभाव, टोने वाले, गंदे वाले लोग, ये तू मेरा पैसा नहीं दे रहा, रख ले अपने पास, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा पैसा। बोला मैं इंडिया आ रहा हूँ, थैंक यू जीसस। उसने बोला इंडिया में आता हूँ, चंडीगढ़ में कहाँ पर घर है, वहाँ के बात करता हूँ, पैसे सबको उससे डबल पे करूँगा। मैं समझ गई इसके मन में क्या चल रहा है ये। हालेलुया, मुझे पता चल गया, मुझे ना तेरा पैसा, तू मेरा पैसा भी रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, तू जा। पर ये वचन अब होगा उसे याद। हालेलुया, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया, कैंसिल भी कर दिया, और उसने मेरा पैसा भी वापस नहीं किया। हालेलुया, और अब उसकी ज़िंदगी में पता नहीं 2 वाइफ की कितनी वाइफ आ गए और प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। जब आप अड़े और खड़े रहते हो, और आपको पता है उस समय पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं थी। जब बहुत, देखो कैसी परीक्षा आती है, ऐसी आती है। उस समय मुझे इतनी पैसे की ज़रूरत थी, रेंट पे करना, वो करना, इतना ज़्यादा, और प्रॉब्लम भी थी बहुत ज़्यादा। पर उस समय नहीं, मुझे वचन को पूरा करना, मैं गलत हो ही नहीं सकती मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये नहीं सिखाया है। हालेलुया, तो जो भी ऐसे करना, मैंने वचन उसे जो खतरनाक वचन है उसे देना शुरू करना, और वो आपने आप ही पीछे हट जाना उसमें। हालेलुया, इससे तो बात नहीं बन रही। सोचो और लोग बहक जाते होंगे, जो मूवी में जो उधर उधर जाते हैं वो पक्का स्लिप कर जाते होंगे, यदि जिनके जीवन में वचन नहीं। और ये वचन तो मेरे डायरी में लिखते आ रही, मेरे अंदर बस चुका था, तो बात तो पैदा ही नहीं, आ ही नहीं सकती थी कि मैं इधर उधर चले जाऊँ। मैं पैसे का बोला कि सब मिलेगा, सब कुछ होगा, बस इधर आके मिलना है, वो करना है, ये करना है, नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया ऐसे ऐसी बात है, ऐसे मैंने बोला नहीं ऐसे मैं ब्लॉक नहीं, थोड़ा 4 वचन हो जाए, थोड़ा और वचन। मैं एंजॉय कर रही थी, थोड़ा और वचन बताती, थोड़ा मुझे मौका मिला सुसमाचार सुनाने का, मैं तो एंजॉय कर रही थी। मैं पैसा मुझे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे एक मिल गया कि मैं इसे वचन बताऊंगी। और वहाँ तुझे वचन नहीं मिला, प्रभु ने पूछा तुझे वचन नहीं मिला, तुझे ये नहीं पता चला, रहता है क्रिश्चियन देश में, पर काम उसके देखो कौन सी चीज़ है। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। तो गवाही ऐसी नहीं बनती है, आपको क्या लिखा, अपना बोझ उठाना पड़ेगा। को वचन पता चल गया, आएंगे बहकाने वाले, लालच दिलाने वाले भी आएंगे, बहुत कुछ होगा आपके आसपास में। अब आपको देखना है, आपको खड़े रहना है कि नहीं होना है। गवाही लेना चाहते हो तो वचन के पक्के हो जाओ, यीशु मसीह के सगे हो जाओ, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मानने वाले हो जाओ। तो परमेश्वर कहता है तू मेरा काम करते जा, मैं तेरा काम करते जाऊंगा। हालेलुया, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमने पहला क्या देखा था, अलगदायक जीवन जीना है। जिन्होंने नहीं सुना, अब लास्ट संडे में सुनना, और उसके बाद पक्का विश्वासी, सच्चा विश्वासी यीशु का होना पड़ेगा। एंड थर्ड हमने देखा कि आप वचन का ज्ञान होना जरूरी। वचन का ज्ञान नहीं, आप आधा अधूरे हो। हालेलुया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब धक्का आपको मार लेंगे प्रार्थना करके, पर लॉन्ग टर्म तक आप नहीं जा सकते। बहुत सारी गवाही है हमारे साथ में, जब यीशु मसीह में आए थे, बड़ी खुशी, बड़े आनंद, चमत्कार देख देख के खुश होते थे, पर वचन नहीं पढ़ना, बाइबल नहीं पढ़ना। संगति करोगे तो वचन समझ में आना है कि घर में बैठे बैठे आ जाना है। उसने वो कर दिया, कुछ प्रॉब्लम आई, रुकावटें आई, छुटकारा भी मिला, उसकी बहन को मिला, उसके परिवार को मिला, सब मिला, पर 4 बातें तो बोलेंगे कि तो ये बन गया, वो बन गया। सबने बहुत कुछ बोला, छोड़ दिया, और आज उसकी प्रॉब्लम आज बड़ी की बड़ी है।
हट नहीं रही है, क्योंकि यीशु को छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, दूसरे को देख के डर गया। यदि आप मनुष्य को देख कर डर रहे हो, मनुष्य को देख के डर रहे थे, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का एक भी डर नहीं है। हालेलुया। कॉम्पिटिटर को देख कर डर रहे कि वो मुझसे बढ़ जाएगा, बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, तो वो कैसे बढ़ जाएगा। या आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वचन को पूरा नहीं किया। आप डरोगे ही नहीं जब आप वचन को पूरा करोगे, है कि नहीं है? बताओ मुझे, आपके अंदर डर आएगा ही नहीं। जब एक बार की बात है, जब प्रॉब्लम आई थी बहुत ज़्यादा, फाइनेंस को लेकर आई थी, मतलब राशन लेने में भी प्रॉब्लम आई थी, और मेरे हस्बैंड ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं और थी। हालेलुया। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। मुझे पता नहीं, मैं इनको कह रही थी, पता नहीं मुझे कोई टेंशन ही नहीं आ रही है, मुझे एक टेंशन का टी भी नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं खुशी के साथ, आनंद के साथ ये बोले, तेरे को कोई चिंता नहीं हो रही, मैं इतना टेंशन में हूँ, मुझे तो कोई भी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु कुछ करने जा रहा है। प्रभु ने आत्मा में दे दिया था, और सच में ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। ऐसे ही हुआ था कि बड़ी गवाही हमारी लाइफ में आ चुकी थी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको डर, यदि आप खरे विश्वासी होगे, आपको डर नहीं लगेगा। आप बिजनेस के मामले में, परिवार के मामले में आपको डर ही लगेगा ही नहीं। यदि आप वचन को पूरा कर रहे हो तो आपको डर कब लगेगा? मेरा बिजनेस कम हो जाएगा, वो मुझसे आगे आ जाएगा, मुझ पर चढ़ाई कर लेगा। कब? जब आप वचन को पूरा नहीं करोगे, जब फालतू के सॉन्ग चला के रखोगे, तब आपके अंदर डर आएगा। हालेलुया। जब जहाँ डर है तो वहाँ दुष्ट आत्मा है, जहाँ डर नहीं वहाँ दुष्ट आत्मा भी नहीं। हालेलुया। इसलिए आओ हर एक जन अपने आप को समर्पण करो और प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर, मैं आज वचन को समझ चुकी हूँ कि वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन के अंदर में आना, वचन के बाड़े में आना, वचन के अंदर में आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। होशे की किताब 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है? क्योंकि वचन नहीं पता इन्हें, वचन का नॉलेज नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार। तो क्यों, किसके लिए वचन नहीं है? नए लोगों के लिए नहीं है ये। प्रभु किसे कह रहा छोड़ दूंगा? जो वचन को जान चुके, पहचान चुके, 40 साल के विश्वासी, 10 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी, आज उनका भरोसा प्रभु में नहीं है। हालेलुया। वो क्या नहीं कर पा रहे? वचन को पूरा नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? तो फिर आप कौन से विश्वासी हुए? नो खरा विश्वासी। हालेलुया। आप प्रभु के साथ कैसे चलोगे? नहीं चल सकते। यदि आप हर मामले में आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, तब चल नहीं सकते। आपको खरा विश्वासी बनना पड़ेगा। यीशु मसीह का रिश्तेदार से भी ज्यादा, अपने घर वालों से भी ज्यादा सगा, पहला नंबर यीशु मसीह के सगे हो गए तो ऑटोमेटिक आप परिवार के क्या हो जाओगे? सगे हो जाओगे ऑटोमेटिक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे और प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जी। जब वचन आएगा तो बंधन टूटेंगे। जब वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू होगी। जब वचन के बारे में आओगे, वचन के अंदर अपने बिजनेस को लेकर आओगे, वचन के अंदर अपने बच्चों को लेकर आओगे, वचन के अंदर अपने परिवार को लेकर आओगे, वचन के अंदर अपने घर को लेकर आओगे, पूरा वचन के अंदर, तो कौन है आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? नो वन। हालेलुया। कोई भी आपको प्रभु में बढ़ने में, और जो संसार के तौर पे हमें चाहिए, बिजनेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, बेबी की ब्लेसिंग चाहिए, फाइनेंस की ब्लेसिंग चाहिए, हर चीज़ चाहिए, वो सब मिलेगा जब आपका हर चीज़ वचन के बाड़ा में आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे डेविड ग्रीन को मिला और विलियम कोलगेट को मिला और चिक-फिल-ए को मिला, और भी ये कंपनी जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के साथ काम करते हैं। हालेलुया। और उनके टर्नओवर प्रभु बढ़ाने वाला है। जब वचन के सगे होगे, यीशु के सगे होगे, यदि आप बिजनेस के मामले में परमेश्वर के नहीं, हालेलुया, तो प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है तो खुद ले, फिर आगे तू ही लेके जा। पर यदि मुझ पर छोड़ दिया तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये बात सबको समझ में आ गई थी। हालेलुया। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। खड़े हो जाओ, बोलो परमेश्वर पिता, आज से मेरा सब कुछ यीशु मसीह का है। बोलिए आज से मेरा सब कुछ यीशु मसीह का है। बोलो आज से परमेश्वर मैं आपके पीछे चलूंगा। बोलो परमेश्वर में हर मामलों में आप पर विश्वास करूंगा। अपने परिवार के मामलों में भी, यदि आपका परिवार का मामला मतलब आपका हस्बैंड उद्धार में नहीं है, आपका परिवार उद्धार में नहीं है, तो भी आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ करने वाला, जो मुझे बदल सकता है, तो 100% मेरे परिवार को भी बदल सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को भी बदल सकता है।
मेरे परिवार को बदल सकता है, मेरे घर की पोजीशन को भी बदल सकता है, मेरे घर की स्थिति को भी बदल सकता है। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, बोलो वो छुटकारा को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर आपने मेरी बुद्धि को खोल दिया है, मेरी समझ को खोल दिया है। बोले इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जब संसारिक ज्ञान जब इतना आपको छुटकारा दे सकता है, तो जब आत्मिक ज्ञान आएगा तो कितना कुछ छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। हम 5 मिनट में और एक चीज में शेयर करना चाहते हो। यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, वचन के अंदर नहीं है, वचन के अंदर में नहीं है, आप गिर जाओगे, आप बर्बाद हो सकते हो। बहुत सच में ऐसे लोग बर्बाद हो गए, प्रभु से दूर हो गए। जैसे कि देश में नियम बनाई जाती है, लॉ बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है। हालेलुया। पता है ना आपको लॉ कानून कितना 400 कितना है, अनुच्छेद कितना है, कितना संविधान है, कितने 25 भागों में बांटा गया है। पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? सब बांटा गया है तो बनाया गया है। यदि इंडिया में देश में यदि ये लॉ और कानून नहीं होगा तो प्रजा क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, प्रॉब्लम शुरू होंगी। इसी वजह से प्रभु ने कहाँ दिया? मिलाप फल 10 आज्ञा दी। क्या दी थी बोलो? 10 आज्ञाएं दी कि मेरी प्रजा मेरी बने रहे, ये स्लिप ना करें। हर जैसे ये लिखा हुआ है, ये 10 लॉ दिया, ये 10 कानून दिया। हालेलुया। कि मेरी प्रजा नाश ना हो जाए, मेरी प्रजा बिखर ना जाए। समझ में आ रहा आपको? इसलिए परमेश्वर ने मूसा को, सिर्फ मूसा को दिया कि जा, ये लॉ मैं तुझे देता हूँ। अपने हाथों से लिखकर ये परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और बताया कि सबको इसका पालन करना है। मिलाप वाला तंबू जब बनाएगा तो उसका नियम बताएगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ का लॉ और कानून है, नागरिकता का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, कितना कुछ अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं पता है? पढ़े हो ना आप लोग स्कूल में कि नहीं पढ़े हो? कि मुझे याद करवाना पड़ेगा। ये सब आपको अधिकार आप पढ़े हो तो इंडिया में है तो चल रहा है। यदि एक भी लॉ ना हो, यदि यहाँ पर एक लॉ ना हो तो क्या होगा? बिखर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, अपनी मनमानी करेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई होंगी अपनी मर्जी से। जब लॉ के अंदर होते तो निपटारा करने वाला होता है। हालेलुया। ऐसे ही ये हमें दिया गया। जब इसके अंदर में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। सब आप वचन के अंदर में रहोगे तो फल लगेंगे, फ्रूटफुल होंगे, बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के सामने।